तो ही गाइस हम लोग पिछली वाली मनवा का जो है नेक्स्ट वाला एपिसोड लेकर आ रहे हैं। देखो मैं ऐसा कोई बंदा नहीं हूँ कि एक एपिसोड एक्सप्लेन कर दिया और छोड़ दिया, मैं इसे पूरा कंप्लीट करके रहूंगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के पास अगर अच्छा मनवा है तो प्लीज आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए, जितना हो सके उतना ज्यादा सजेस्ट कीजिए, क्योंकि उस चैनल पे मेरा बहुत ज्यादा सजेशन मांगा था लेकिन चैनल अभी गायब है तो मुझे नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से प्लीज यार इस चैनल पे और केबी हिंदी एनिमे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर देना और वहाँ पर भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। और हाँ, अगर आप लोगों ने लास्ट पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर जरूर से जरूर देख लेना, बहुत ही अच्छा मनवा है। तो लास्ट पार्ट जहाँ से खत्म होता है ये एपिसोड वहीं से शुरू हो जाता है। लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था शियोंग और यूना मिलके वो दोनों वहाँ पर एक्टिंग करने लगते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। हक करने के दौरान वो लोग बहुत सारे बातें करने लगते हैं। तो यूरा यहाँ पर उसे सीनियर को थैंक यू कहते हैं। यूरा ये बताने लगते हैं कि यहाँ पर जो शूट के दौरान जो उन्होंने उसके ऊपर जो अटेंशन दिया था वो कभी भी ये चीज नहीं भूलेंगे। तभी ये सुनता हुआ शियोंग ये कहता है कि अगर तुम इसी चीज को अप्रिशिएट करोगे तो फिर तुम आगे जा सकते हो, यानी कि सक्सेस हो सकते हो। और अगर हम लोग दोबारा से पार्टनर के रूप में मिलेंगे तो ये बहुत ज्यादा बेहतर होगा। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तो तभी शियोंग दोबारा से उसे कुछ कहने ही लगता है। यूरा बता दी कि हाँ बताइए ना। शियोंग यही कहता है कि क्या तुमने कभी भी किसी को किस किया था? यूरा बताती है किस ऐसा बात नहीं है, मैंने कभी भी नहीं किया था, लेकिन प्रोबेबली ऐसा हो सकता है। आई थिंक यू विल नाउ। तभी वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा करीब आने लगते हैं, यानी कि किस करने वाले होते हैं। लेकिन हम लोग देख पाते हैं शियोंग उसकी फोरहेड पे किस कर देते हैं और उससे ये बताता है कि मैं सोल पर जाने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ, तो डोंट क्राई टू मच, ज्यादा मत रोना। खैर यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोग देख पाते यूरा को तैयार होकर रहती है। उसकी जो बहन है जिन, वो कहती है कि यूरा क्या तुम्हारा सब कुछ पैकेजिंग करना खत्म हो गया है? यूरा बताती है कि नहीं, और मतलब ओरिजिनली मैं जो है एक दिन के ट्रिप के लिए आई थी तो इस वजह से ज्यादा कुछ चीज लेकर नहीं आई हूँ मैं। तभी अचानक से उसकी बहन कहती कि चलो वहाँ पर देखो, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं। बताने लगती है कि क्या ये लोग एक्टर्स के जो है इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पर आए हैं? वो लोग कहते हैं कि हाँ, लेकिन वहाँ पर यूरा उसी चेयर को देखती है। देखती कहती कि सिस्टर मैं उस चेयर पे कब बैठ पाऊंगी? उसकी बहन ये कहती कि क्या तुम अभी जेलियस हो रहे हो? यूरा बताते हैं कि नहीं, अभी मेरा वो स्टेज पार हो गया है, मतलब मैं चल पार करके आ गई हूँ। ये जस्ट थोड़ा बहुत मुझे फ्रस्ट्रेटिंग महसूस करवा रही है। मैं इस ट्रेडमिल से क्यों नीचे नहीं उतर पा रही हूँ? मैं जितना भी ज्यादा क्यों ना भागू, मैं इस ट्रेडमिल से नीचे उतर नहीं पा रही हूँ। तभी ये सुनते उसकी बहन उससे एकदम हक करती हुई बता दी कि अरे यार, जैसे तुम जोर से दौड़ो और फिर तुम जो है जल्दी से जल्दी वापस मतलब उस ट्रेडमिल से नीचे उतर सकते हो। तो उसको वो ऐसे बात करने लगते हैं। तभी यूरो कहती है कि क्या आप कुछ ज्यादा थक नहीं गए हैं? इसके बावजूद भी आप ऐसे ही हिल रहे हैं। तो उसकी बहन कहती है कि नो, चलो हम लोग एक ग्लास कोल्ड वाटर पीते हैं और फिर हम लोग मैराथन की रेस पर दोबारा से दौड़ते हैं। और मैं इस ट्रेडमिल से 7 ईयर से जो है दौड़ रही हूँ, तो फर्स्ट प्लेस बोना बना है, लेट्स डू इट। खैर उसके बाद वो लोग ऐसे कर ही रहे होते, तभी अचानक से उसकी बहन कुछ देख लेती है। कहती है कि वेट एक मिनट। तभी वो वहाँ पर जो है जुनबू को देख पाते हैं, जो कि वहाँ पर आ जाते हैं। उसे देखते वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मैं वापस जाने से पहले मैं ऐसा कुछ चीजें देख लूंगी। ये चीप लड़का, ये एकदम सुपर चीप गाय है। लेट्स गो यूरा, मैं यहाँ पर 1 सेकंड के लिए भी और नहीं रुक सकती हूँ। अगर मैं इसे देख लूंगी ना और 1 मिनट भी, तो मेरी आंखें लाल यानी कि जलने लगेगी। तो फिर वो जाने लगते हैं। तभी यूरा अचानक से वहाँ पर कांग शियोंग को देख पाते हैं। वो भी वहाँ पर रहते हैं। वो उसे देखते हुए सोचने लगते हैं कि बहुत ज्यादा अजीब बात है, क्योंकि ये जो पर्सन है वो कुछ समय पहले यानी कि कुछ घंटे पहले मेरे बगल में था, लेकिन अभी उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे बहुत ज्यादा दूर है। और मैं इस चीज के लिए सिर्फ कुछ ही मिनट के लिए भूल गया था, क्योंकि वो मेरे बहुत ज्यादा करीबी था। वो एक्चुअली एक डिस्टेंस पर्सन है और इसी वजह से वो एक सेलिब्रिटी है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लंबे है, उसकी परफेक्ट बॉडी है और परफेक्ट शेप भी है। वो एक परफेक्ट एक्टर है विद ए टैलेंट के लिए। मतलब तुम इस चीज को एकदम पूरी तरीके से फील कर सकती हो कि उसकी बिना परमिशन के तुम उसे छू भी नहीं सकते हो। वो एक ऐसे हाईली स्टार है जिसे पूरी एशिया चाहते हैं। शायद ऐसा भी हो सकती है कि मेरे जो लाइफ और सीनियर है, हम दोनों कभी भी और दोबारा नहीं मिल पाएंगे। वो ये कल के बेहतर आज ये नेचुरल एक रियलिटी। भाई मैं इतनी ज्यादा पागल क्यों हो रहे हो? मतलब बहुत ज्यादा वो फ्रस्ट्रेट होने लगती है। उसकी बहन कहती है कि हे यूरा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो हम लोग चलते हैं। तभी वो भी कहती है कि हाँ मैं जा रही हूँ। वो जाते वक्त सोचती है कि ये फीलिंग बहुत ज्यादा रिग्रेटफुल लग रही है। शायद ऐसा इसी वजह से हो सकता है क्योंकि सूजी का जो इंप्रेशन है वो अभी थोड़ा बहुत है। यार तो उसके बाद यहाँ पर जो लेडी इंटरव्यू ले रही होती है वो बताने लगती है कि मुझे पता है कि आप तीनों लोग बहुत ही ज्यादा बिजी है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अपना समय निकालकर यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। मैं आप लोगों को टीवी पर देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ। खैर उसके बाद कुछ लोग उन लोगों की सामान जो चीजें होते हैं कैमरा बैग वो चीज सामान लगते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर शियोंग को देख पाते हैं जो कि इधर उधर ढूंढने लगता है किसी को, और ढूंढते हुए वो सोचते हैं कि क्या वांग यूरा अभी तक सोल पहुंच गए हैं। खैर यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोग ये देख पाते हैं वो जो अपने रूम पर वापस आते हैं। उसके जो दोस्त है गुआंग, वो बताता है कि ठीक है तो फिर मैं जो है तुम्हें कल 9 बजे तक मतलब उठा दूंगा, तुमने बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत की है, ठीक
ठीक है। तो ये सुनते वो शियोंग भी कहती है कि हाँ ठीक है, तुम भी जाओ जाके कुछ रेस्ट ले लो। उसके बाद वो जब रूम के अंदर आते हैं वो सोचती है कि फाइनली मेरा जो मॉर्निंग से लेकर एकदम रात तक 11 बजे तक मैंने एकदम काम किया, नेक्स्ट डे तक, मतलब डायरेक्टर को बारे में वो सोचते हैं कि डायरेक्टर क्या कुछ भगवान है ये कुछ। लेकिन तभी वो देख पाते उसके जो बिस्तर है वो बहुत ही ज्यादा क्लीन है। वो सोचती है कि मैं अपने जो है घर को पूरी तरह से क्लीन किया था क्योंकि ताकि मुझे फिल्म करने के बाद अच्छे रेस्ट मिले, लेकिन मैंने इतना ज्यादा तो क्लीन नहीं किया है, मेरा रूम सचमुच बहुत ज्यादा क्लीन है। तभी वो शावर लेने के लिए जाते हैं। जैसे शावर लेते हैं उसे जो है यूरा के बारे में बहुत सारे बातें याद आने लगती है। खैर उसके बाद उसके शावर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं शियोंग जब एक शूटिंग कर रहे थे, एक शूटिंग के दौरान उस पीछे मतलब बैग पर लग जाते हैं। सभी लोग एकदम इसी चीज को देखते हुए शौक में आ जाता है कि कांग शियोंग वांग को लगा है। सभी लोग कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। उसकी मैनेजर भी आते हैं दौड़ते हुए। तो जो यहाँ पर एक्टर ने और उसे मारा था यानी कि स्टैंडमैन जिसे कहा जाता है, वो कहता है कि क्या आपको कुछ ज्यादा ही तो हिट नहीं हुआ ना, आई एम सॉरी। मैंने मतलब वो लोग प्रैक्टिस के दौरान तो मुझे यही बोला था ये करने के लिए। तभी ये सुनता हुआ शियोंग कहते हैं कि नहीं मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था तो तुम्हें ऐसा पैनिक में मैंने डाला, इसीलिए आई एम सॉरी। तो उसकी मैनेजर आकर गुवांग बताता है कि शियोंग क्या तुम ठीक हो? शियोंग हाँ मैं ठीक हूँ। खैर वो अपने हाथ को देखता है कि उसके हाथ पे खून ही खून होता है। ये चीज को देखता हुआ वो उसकी मैनेजर एकदम बहुत ज्यादा डर जाता है। वो डायरेक्टर पास सीधा चले जाते हैं। कहते हैं कि डायरेक्टर हमें जो है शियोंग वान को हॉस्पिटल लेकर जाने की जरूरत है। डायरेक्टर कहते हैं कि ओके ठीक है, तुम उसे जो है ट्रीटमेंट करने के लिए लेकर जाओ। उसके बाद हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि हम लोग इस फिल्म को कंटिन्यू रखेंगे या नहीं। ये सुनते वो घूम कहते कि ठीक है मैं जल्दी वापस आऊंगा। और यहाँ पर ये स्टैंडमैन तो बहुत ज्यादा कांपने लगता है डर के मारे। खैर उसके बाद हम लोग देख पाते हैं गुवांग जो है उसे शियोंग को लेकर कार पे लेकर ले जा रहे होते। वो जाने वक्त पता लेते ही कि क्या तुम लोगों ने उसे शेड्यूल पर भेज दिया है? तुम्हारा माइंड को देखकर तो ऐसे लग रहा है तुम चुपचाप क्यों हो? और वो उसे चेहरा को देख पाते कि वो हंस रहे होते। तो गुवांग बता दे कि देखो मैंने तुम्हें ऐसा कोई भी बात नहीं किया जिस बात से तुम हंस रहे हो। मतलब पास्ट कुछ दिनों से तुम्हें बहुत ही ज्यादा अजीब सा लग रहा है। तुम कभी भी जो है अपने लाइन से कंफ्यूज नहीं हो, तुम टायर्ड भी नहीं हो, इवन तुम कुछ रात तक तो सोए भी नहीं हो। और तुम अपने शोल्डर्स को अभी देखो, तुमने इसी सीन को बहुत बार प्रैक्टिस किया है लेकिन फिर भी तुम्हारा ऐसा हालत हो गया है। तो शियोंग भी कहते हैं कि हाँ मैं भी इस चीज के ऊपर थोड़ा सा नजर रख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। गुवांग बता दे कि चलो तुम मुझे ये बताओ। तो वो जैसे ये बात पूछता है शियोंग कहती है कि हाँ हम लोग हॉस्पिटल के बहुत ज्यादा करीब आए गए, यानी कि उसके बाद को वो इग्नोर कर देता है। वो कार से सीधा उतर के आगे की तरफ जाने लगता है। गुवांग कहते कि हे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम क्या इस बात से डर रहे हो कि मैं तुम जो दिमाग में सोच रहे हो मैं उस बात को केस कर लूंगा? तो शियोंग कहते हैं कि कम ऑन यार, मुझे अभी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, हम लोग ये चीज ठीक होने के बाद भी ना बात कर सकते हैं ना। तो गुवांग बताते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ये पता नहीं कि तुम ये जो स्टॉप मतलब फेक पेन को बारे में बात कर रहे हो, मतलब बातें बहाने का बंद कर रहे हो और ये फेक ब्लड भी है। तभी ये सुनता हुआ शियोंग कहते हैं कि अच्छा तो फिर क्या तुम इसे जांच करना चाहोगे कि ये फेक है या नहीं? तभी गुवांग कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू माय शार्प एनालाइज, मेरा शार्प एनालाइज से मुझे ये पता चलता है कि तुमने जब से भूषण को छोड़ा है तब से तुम बहुत ही ज्यादा अलग हो गए हो, यानी कि मिस्टर शियोंग हुआन क्या ऐसा भी हो सकता है कि मतलब वो यूरा के बारे में बात करते हैं कि यूरा ने जब से भूषण को छोड़ा है तब से आप ऐसा हो गया है, ऐसा क्या हो सकता है? तभी उसकी बात को सुनता हुआ कोई जवाब नहीं देता है। दोबारा से वो बताते कि तुम ये क्या सोच रहे हो, क्या मैं सही बात बता कह रहा हूँ? तब उसके बाद सुनता हुआ शियोंग हंसकर कहता है कि मतलब हंसता है। तो उसको देखता वो कहते कि हे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मुझे ऐसा मत देखो। तो शियोंग कहते कि क्या तुम्हें पता है कि तुमने अपना वीक पॉइंट को रिवील कर दिया? ये सुनते गुवांग कहते मैं कैसे? तो शियोंग कहते कि ढूंढो, देखो तुम्हें इस चीज के बारे में तुम्हें बेहतर मतलब पता है। तभी ये सुनता वो गुवांग को समझ में नहीं आता। वो कहते कि क्या है वो? तो शियोंग कहते कि तुम हमेशा जो है मिस जिन क्यूंग के बारे में मेंशन क्यों कर रहे हो, क्या वो नाम तुम्हारे सर के ऊपर ज्यादातर चल रहा है? ये सुनते वो एकदम से मतलब शौक में आ जाता है। कहते कि हे शुभंग ऐसा बात नहीं है, मैं एक मैनेजर हूँ, वो भी एक मैनेजर है, हम दोनों मिलकर पोकर खेले हैं और हालांकि वो मतलब यूरा के साइड पे रहे थे, इस वजह से उसके नाम मुझे एकदम से याद है कि हे शियोंग तुम क्या मेरी बात को सुन रहे हो? लेकिन शियोंग उसकी बात को नहीं सुनता है। जैसे वो हुआंग यूरा के बारे में दोबारा से सुनता है वो उसके बारे में दोबारा से सोचना शुरू कर देता है। तो उसके बाद हम लोग ये देख पाते हैं कि शियोंग को जो है डॉक्टर के पास लेकर चले जाते हैं। डॉक्टर उसे देखते हुआ बताता है कि हालांकि ये जो घाव है ये इतनी भी ज्यादा बड़े नहीं है और ये कोई दाग भी नहीं छोड़ेगा। एनीवे वैसे भी तुम्हें 3 दिन की रेस्ट लेने के बारे में जरूरत है और ज्यादा कड़ी मेहनत मत करना, हार्ड वर्क मत करना। ये सुनता हुआ गुवांग कहते कि अरे बाप रे ये तो बहुत ज्यादा भाग्य मतलब लकीली बात हुआ है। और ये सुनता हुआ यहाँ पर शियोंग सोचने लगता है कि 2-3 दिन क्या डायरेक्टर इस बात पे मानेगा? ऐसी सिचुएशन पर डायरेक्टर आके जैसे कहा जाता है, डायरेक्टर कहते कि क्या 2-3 दिन? ठीक है शियोंग तुम 2-3 दिन के लिए रेस्ट ले सकते हो, अपनी रिकवरी के ऊपर फोकस रखो। तभी ये सुनते हुए वो दोनों एकदम डायरेक्टर के एकदम अचानक से मतलब अजीब से नजर से देखने लगते हैं। डायरेक्टर कहते कि हे तुम दोनों को क्या हुआ है, तुम दोनों ऐसे नजर में मुझे क्यों देख रहे हो? और शियोंग उधर सोचने लगते हैं कि मैंने तो ये सोचा था कि वो मुझे ये कहेगा कि मुझे जो है नो एक्शन वाला सीन वो पहले कर लेना चाहिए, बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वो मुझे 3 दिन के ऐसे रेस्ट दे देंगे
और इधर हुआंग यूरा का भी जो एक्सीडेंट ये भी ज्यादा समय नहीं हुआ है, क्या वो भी इस बात का केयर करते हैं। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं शियोंग अपने बिस्तर पर लेटा होता है और उसकी मैनेजर उसके बगल में रहता है। तो वो उसके मैनेजर को देखकर बताने लगती है क्या तुम रो रहे हो। तो उसकी जो मैनेजर है वो ये बताने लगती है कि देखो शियोंग हान, अगर तुम मीन का नेक्स्ट वेडनेसडे शूट करना चाहते हो तो फिर तुम्हारा कल का डेट को जो शेड्यूल को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। डायरेक्टर यू ने मुझे ये बताया था कि क्या मैं शेड्यूल को नेक्स्ट यस्टरडे कर दूं। मतलब वो बहुत सारी बातें करने लगते हैं। इसी चीज से एकदम गुस्से में आ जाता है शियोंग हान। वो बता रहा है कि हे, क्या तुम मुझे थोड़ा भी समय नहीं देखो रेस्ट लेने के लिए। मुझे लगता है कि मुझे अपनी मैनेजर को बदलने की जरूरत है। ये सुनता हुआ उसकी मैनेजर कहती है कि हाँ, इस बात से मैं आपको शुक्रिया अदा भी करना चाहूंगा। देन ठीक है, मैं आपका शेड्यूल थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, अच्छे से रेस्ट लीजिए, मुझे थोड़ा बियर लाना है। तब वो कहते हैं कि हे, एक मिनट ब्रो रुको। लेकिन उसकी मैनेजर बाहर जाके बियर पीते हुए टीवी देखने लगते हैं। वो हंसने लगता है अकेले में और तभी शियोंग आकर बताती है कि रियली तुम क्या यहाँ पर क्यों कर रहे हो ऐसा। तब ये सुनता हुआ उसके मैनेजर कहते हैं कि अलग अलग जो मैनेजर है वो लोग तो सेट पर है और यहाँ पर मैं अकेले बैठकर ड्रिंक पी रहा हूँ। तभी ये सुनता शियोंग कहती है कि तुमने तो मुझे रेस्ट लेने के लिए कहा था ना। उसके मैनेजर कहते हैं ठीक है, तुम यहाँ पर आकर सो सकते हो और बातें कर सकते हो। खैर तो शियोंग बताने लगती है कि हालांकि एनीवे वो जो है कुछ ऐसे बातों से जो है फुल नहीं बन सकते। तुम वहाँ पर क्या बताए थे। तो उसके बाद से थोड़ा सा मैनेजर जो है परेशानी हो जाता है। वो आकर कहते कि हे शियोंग देखो, जैसे कि मैंने हॉस्पिटल में बताया था, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है। तो तभी अचानक से शियोंग कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा जिन की उनके ऊपर कुछ फीलिंग है। तभी ये सुनता हुआ मैनेजर कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम उसके बारे में जैसा कह रहे हो वैसा भी कुछ है। वो दूसरे चीजों को जो इतनी ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि वो पैशनेट है अपनी बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत को लेकर, तो वो लोग बहुत ज्यादा अच्छे भी होता है। तब ये सुनता हुआ शियोंग बता रही कि तो फिर तुम दोनों अपना नंबर क्यों एक्सचेंज नहीं कर लेते हैं। तो ये सुनता हुआ उसके मैनेजर कहते कि मैं उसको फोन पर इस बात को कैसे कर सकता हूँ। यूसिक के साथ ऐसा बात करने के लिए हमें तो मिलने की जरूरत है। नहीं ऐसा भी बात नहीं, एक्चुअली मुझे पता नहीं कि मैं उसके साथ मिलने के बाद क्या बात कहूंगा। तो तभी उसके मैनेजर ये बताने की चलो चलो अभी हम लोग इस चीज को अभी यहाँ पर खत्म करते हैं। तो तुम मुझे ये बताओ मिसी हुआंग यूरा के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप कैसे चल रहा है। मतलब ऐसा कौन सा चीज ऐसा हुआ कि तुम यहाँ पर यानी कि कांग शियोंग हुन वो अपना फिल्मिंग को जो है बंद कर दिया। तभी ये सुनता हुआ शियोंग बता दी कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर दो रोमांटिक जो कपल की तरह जो ट्रूथ और डेयर क्यों खेल रहे हैं। तब ये सुनता उसका मैनेजर कहते कि देखो तुम सब्जेक्ट को बदलने की कोशिश मत करो। तुम ये जानती हो कि जब तक तुम यहाँ पर काम पर हो तब तक अगर तुम कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करोगे तो तुम वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हो, राइट। तभी ये सुनता कहते कि मतलब शॉर्ट ऑफ थिंग इट्स सिमिलर टू माइंड। ये सुनता उसका मैनेजर कहते आई यू सी, मुझे पता था कि तुम ऐसे कुछ कहोगे। तभी ये सुनता वह शियोंग कहते कि तुम इतनी ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हो। तो उसकी मैनेजर बताता है कि देखो तुम एक आइडल हो और वैसे भी तुम 90s के हो, तुम अभी एडल्ट हो, तो ऐसा बात नहीं है कि तुम प्यार किसी को नहीं कर सकते हो। लेकिन देखो इस चीज के बारे में मैं आप लोगों को यानी कि तुम्हें एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि इसी चीज को पब्लिकली आने मत दो, नहीं तो ये तुम्हारे काम पर और उसके दोनों के लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ये सुनते शियोंग कहते कि तुम इतनी ज्यादा नेगेटिव बातें क्यों सोच रहे हो, यानी कि नेगेटिव बात कि तुम इतनी दूर क्यों चाह रहे हो। तो ये सुनते वो बताता है कि देखो व्हाई डू मीन तुम कि मैं दूर चाह रहा हूँ, क्यों ना दूर जाओ, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कोई भी कांग शियोंग हुन को सप्रेस करके आगे नहीं जा सकता है। एनीवे किड, अगर तुम्हें देखो कोई भी चीज का जरूरत है तो ऐसा बात नहीं है कि मैं तुम्हें मदद नहीं करूंगा, लेकिन जो कुछ भी चीज तुम करोगे मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि तुम केयरफुली उसी चीज को करो। देखो आगे तो अभी तुम जो रिसेंटली कर रहे हो वैसा मत करना, ठीक है। लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम इतनी ज्यादा सोचते हो। लेकिन यहाँ पर जीन क्यों वो बहुत ज्यादा क्यूट है ना, तुम क्या सोचते हो इस चीज के बारे में। ऑलराइट, वो सुन तो वो कहते कि ऑलराइट मैं जानता हूँ। खैर वहां से सीधे सीन शिफ्ट होता है, हम लोग दूसरी साइड यूरा और जीन को देख पाते। यूरा कार में बैठे बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही होती है। उससे जीन पूछने लगती है कि आई हो तुम सुबह से लेकर एकदम रात तक यानी कि काम कर रहे हो तो बहुत ज्यादा थके हुए हो। वो भी कहते हैं कि हाँ मैं भी थके हूँ। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है क्योंकि वेदर भी बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन मेरा मूड ऐसा क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं। तभी जीन ये बताने लगती है कि जब से तुमने टाइम फिल्म को किया है तब से तुम्हारा ऐसा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम पानी के अंदर चले गए थे इसी वजह से, क्या तुम हॉस्पिटल पर जाना पसंद करोगे। ये सुनता हुआ यूरा बताते है कि नहीं, टाइम को बीते हुए बहुत ज्यादा लंबे समय आ गए, ऐसा नहीं हो सकता उसके बाद मतलब उसकी वजह से। तभी वो ये सोचने लगती कि अगर मैं उस चीज के बारे में सोचूं तो मेरा 3 वीक अभी पास्ट हो मतलब बीत गए हैं। कुछ समय तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा तेजी से बीत रहे और कुछ समय एकदम बीत नहीं रहा है बहुत ज्यादा। और मुझे लगता है कि सीनियर कांग शियोंग भी अपना फिल्म अच्छे से कर रहे हैं। तभी उसकी जो बहन है यानी कि वो बता रही कि जीन की यूरा वहाँ पर वो कैफे है, तुम्हें याद है हम लोग इस कैफे पर लगातार जाते थे, क्या हम लोग वहाँ पर जाए। वो कहते ठीक है हम लोग फिर चलते हैं। वैसे वो लोग चले जाते हैं। तब वो वहाँ पर जाते कहते हैं कि यहाँ पर आज बहुत ज्यादा एम्प्टी है क्योंकि वीकेंड नॉर्मल वीकेंड है और मैंने जो है इसका रेंट भी पे कर दिया है। ठीक है तुम अभी बैठो, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर करके आती हूँ। वो बता दे कि अमेरिकनो एक कॉफी। खैर उसके बाद वो जब वहाँ से चले जाते हैं तभी हम लोग देख पाते हैं यूरा वहाँ पर खाली समय पर वो सोचती है कि मैं क्यों ना गेम खेल लेती हूँ। तो वो जब गेम को खेलने लगते हैं सचमुच वो राउंड बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, वो बहुत एकदम ध्यान से देखने लगती है। तभी उसके लिए सामने कॉफी चले आते हैं। तो वो कहते हैं कि सिस्टर तुम इतने ज्यादा समय पर आ गए हो, देखो ना ये मैं राउंड सॉल्व ही नहीं कर पा रही हूँ। और जैसे वो अपने अचानक से सामने की तरफ देखते हैं वो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, यानी कि वहाँ पर शियोंग आ जाता है। वो कहते हैं कि यार व्हाट, क्या मुझे पिक्चर की तरफ लग रहा है, ये तो वो पजल वाला गेम है ना। वो
उसकी गेम को लेकर खेलने लगता है और यहाँ पर यूरा को देख पाते जो कि एकदम तो शॉक में रह जाती है। खैर उसके बाद हम लोग ये देख पाते हैं यहाँ पर जो यूरा है वो उसे देखते हुए सोचने लगती है कि क्या 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 मैं यहाँ पर सपना देख रही हूँ। मैं तो ये सोच रही थी कि सीनियर कांग शियोंग है वो अभी अपना फिल्म कर रहे हैं बुशान पर, लेकिन वो अचानक से मेरे सामने आकर गेम क्यों खेल रहे हैं। तभी शियोंग उसे कहते कि हे यू तुम। यूरा कहती कि हाँ बताइए ना। तभी वो बता लेते शियोंग क्या तुम इसे मरने के बाद और नहीं खेल सकते दोबारा। तभी यूरा बताया कि नहीं ऐसा बात नहीं, उसके अलावा आप यहाँ पर इस दुनिया में क्या हो रहा है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी ये सुनता हुआ शियोंग कहती कि क्योंकि मैं तुमसे जो हूँ कुछ कहना चाहता हूँ। तभी ये सुनता हुआ यूरी कहती है कि हाँ बताइए ना। तभी वो कहता है कि शियोंग क्या तुम भी ऐसा नहीं हो। तभी इस बात उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या करे, कि अब ये क्या करे। तभी शियोंग बताने लगते है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचती रही, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, क्या तुम ऐसा नहीं करते हो। यानी कि सेम बात उसे पूछता है तो इस वजह से उन्होंने ऐसा पीछा। तभी ये सुनता हुआ यूरा मतलब एकदम से सोचने लगता है कि वो ये क्या बात कर रही है कि वो मेरे बारे में सोच रही है और मुझे मिस भी कर रही है। वो कौन, मतलब ये कौन हो सकता है। तभी अचानक से शियोंग खड़ा होकर कहते कि आई एम सॉरी लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं, क्योंकि मैंने अपना फिल्मिंग करना मिडिल में छोड़ के आया हूँ तो मेरा पेशेंसली इंतजार करने का समय नहीं है। सो प्लीज या तुम मुझे फोन के माध्यम से जो है आंसर दे सकते हो। वो उसे फोन नंबर उसे दे देता है और फिर कहते हैं कि तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो चले जाता है और वो उसको वहाँ पर देखते रह जाती है और तभी वो अपनी फोन पर देखता है कि न्यू कॉन्टैक्ट कांग शियोंग वन उसे फोन नंबर दे गया है। और यहाँ पर उसकी बहन को हम लोग देख पाते जीन, वो तो इस बात से बहुत ज्यादा खुश है। वो कहते हैं वाओ वंडरफुल, अभी जस्ट क्या हुआ यहाँ पर कांग शियोंग वन वो क्या इस दुनिया पर खाते हैं कि उसकी पूरी की पूरी बात बहुत ज्यादा कूल लगता है। सच में जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड, देखो देखो मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। हे वो क्यों रहा है, क्या तुम मेरी बात को सुन रहे हो। तभी ये सुनते हुए यूरा कहती है कि क्या तुम ऑलरेडी इस चीज के बारे में जानते हो। तभी वो कहती है कि हाँ मेरी एक्टिंग कैसी थी, मुझे लगता है कि मुझको मैनेजर को क्विट करके मुझे एक्ट्रेस के रूप में ज्वाइन करने चाहिए। तब ये सुनते हुए हीरो को कुछ समझ में नहीं आती है। वो कहती है कि व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। तभी जीन बता रही है कि क्या तुम शियोंग मतलब कांग शियोंग वोंग के जो मैनेजर कांग सो उसे जानते हो। यूरा कहती है कि हाँ मैं उसे जानती हूँ। तभी उसकी सुनती जीन बता दे कि जब हम लोग भूषण पे थे तब मैंने उसके साथ अपना फोन नंबर को जो है एक्सचेंज किया था। उन्होंने मुझे बहुत बार जो है कांटेक्ट किया, लेकिन अचानक से कल उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उसने मुझे ये बताया कि कांग शियोंग वोन वो फिल्मिंग के दौरान इंजर हो गया था। तभी ये सुनते यूरी कहती है क्या ऐसे कैसे हो सकता है। तभी ये सुनते वो बता रहे कि ये तुम्हारे वजह से हुआ है। ये सुनते तो यूरी और भी चौंक हो जाती है कि मेरी वजह से क्यों। तो जीन बता दी कि वो जो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते रहा है, इसी वजह से वो अपनी फिल्मिंग पर फोकस नहीं कर पाए। तो इसी वजह से मिस्टर कांग सो ने बताया कि अगर ऐसे कंटिन्यूअसली चलता रहा तो बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसी वजह से वो तुम लोगों के साथ एक मीटिंग प्लेस फिक्स की। तभी इधर बता लेती है क्या उसका मतलब क्या है कि वो मतलब मेरे बारे में सोच रहे हैं, तो इस वजह से वो फोकस नहीं कर पा रहे अपने काम पर। और तभी उसके बाद तो सुनते हुआ जीन बता रही कि क्या तुम हंस रहे हो, क्या तुमने इस बात को नहीं सुना है। उन्होंने ये पूछा कि तुम भी मुझे मिस करते हो या नहीं। एनीवे वैसे भी सॉरी, क्योंकि मैंने तुम्हें एडवांस में नहीं बताया था और वो इस शेड्यूल पर एक शॉर्ट टाइम शूटिंग के लिए आए थे और इसी वजह से वो तुम्हारे साथ थोड़ा सा समय निकल कर यहाँ पर मिलने के लिए आए थे। और उन लोगों के शेड्यूल के बारे में मुझे इतनी ज्यादा खास पता नहीं था, इसी वजह से मैंने भी नहीं बताया। तभी यूरा बता रही थी कि एक मिनट सिस्टर, व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि सीनियर कांग शियोंग वोंग कि मेरे बारे में सोचते हुए उसे दर्द लगा है, वो अपनी फिल्मिंग पर जो है मतलब फोकस नहीं कर पा रहे हैं और उसने मुझे भी ये पूछा कि मैं उसे मिस करती हुई नहीं। और तभी ये सुनते हुए जीन कहती कि हाँ तुमने जो सुना है वो सही है, मतलब उसने जो बोला है। तभी ये सुनता हुआ यूरी बताने लगती है कि तो इसका मतलब ये है कि सीनियर कांग शियोंग मतलब वो समझा देती कि क्या बतन करे। तभी यूरी जीन बता दे कि हाँ, तो वो कहती है क्या मैं है। तभी जीन कहती है कि हाँ करेक्ट, मतलब वो तो एकदम सदमे में रह जाती है। और ये सुनते वो कहती कि अभी मैं क्या करूँ। तभी जीन बता दी कि हे तुम्हें क्या करो, मतलब तुम अभी अपना फोन को पकड़ो और उससे कॉल करो और कॉल करके ये बताओ कि तुम भी उसे इमीडिएटली मतलब मिस करते हो। तुम ये बताओ, तुम मतलब ये फोन करके बताओ कि तुम उसे बहुत ज्यादा मिस करते हो। देखो ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो अगर तुम अरेंज नहीं कर मतलब तुम अगर तुम्हारी इच्छा अगर नहीं होती तो मैं इस अरेंज को मीटिंग नहीं करती, मतलब फिक्स नहीं करती। और आफ्टर शूटिंग टाइम भी तुमने जो सीक्रेटली उसके साथ तो बात ही किया था ना कांग शियोंग वोन के साथ, राइट। तभी ये सुनता हुआ यूरी सोच लिखती विल इट वाज फन एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, लेकिन कांग शियोंग वोन जिसको मैं उस सेट पे जानता हूँ वो एक सचमुच वंडरफुल एंड परफेक्ट पर्सन है, बट अबाउट दैट वहाँ पर किम जून वो भी हो सकते थे। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं थे जो केयरिंग थे उसके जैसा। मैंने उसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा की थी, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं सोची थी कि वो इस प्रकार का एक आदमी होगा। आपको सीनियर कांग शियोंग वोन वो उससे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन आई स्टिल डोंट हैव द करेज टू फेस इट। फिर तो उसके बाद हम लोग ये देख पाते हैं कि यहाँ पर जो यूरा की बहन है यानी कि जीन वो बताने लगती है कि यूरा यहाँ पर देखो, क्योंकि ये साल की शुरुआत है, यहाँ पर बहुत सारे अनाउंसमेंट अभी ऑडिशन के लिए आए हैं और यहाँ पर मई में एक मूवी भी आने वाला है। तो यहाँ पर ये जो डायरेक्टर है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं इस साल में, बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। लेकिन वो यूरो के जो बातें करने लगती है, यूरा अपनी मोबाइल के अंदर ही खुशी रहती है। यूरो कुछ चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रास्टेज रहते हैं, तभी उसके पास जीन जाती है, जैसे कहती है कि चलो मुझे ये दे दो। और फिर जीन वहाँ पर टाइप करने लगती है कि जस्ट मुझे कॉन्टेक्ट करो, लेकिन यूरा उसके पास से वो मोबाइल खींच लेती
देती। तभी जीन उसे कहती है कि कम ऑन यार, क्या ऐसा उन्होंने तुम्हें नहीं बताया था कि तुम उसके साथ टच में रहना यार? अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो तो जस्ट उसे भूल जाओ, तुम अपने आप को ऐसे पेन में क्यों डाल रहे हो? तभी ये सुनता हुआ यूरा बताने लगती कि मैं सचमुच बहुत ज्यादा अजीब हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। खैर उसके बाद उसके बगल में जीन बैठ के बताती कि यूरा मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरी ओपिनियन में जो है कांग शियोंग और बहुत एक सच्चे अच्छे पर्सन है। सचमुच वो बहुत ही ज्यादा केयरिंग, इमोशनल एंड काइंड पर्सन है। तभी ये सुनता हुआ यूरा भी बताने थी कि हाँ किम जियोंग वो भी ऐसी था, उसने ऐसा नाटक किया कि वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा मेरी केयर करती है। तुम इस चीज को रियलाइज नहीं कर पाओगे है ना, तुमने इसे रियलाइज नहीं किया है। तो यहाँ पर उसकी बात तो सुनता हुआ जीन बदली कि हे वो कमीना, वो कैमरे के सामने ऐसा नाटक कैसे कर सकते हैं? वैसे भी छोड़ो, एनीवे जैसे भी तुम कंक्लूजन में एक ही कंक्लूजन है कि तुम यहाँ पर भी बहुत ज्यादा अच्छे हो यानी कि अट्रैक्टिव हो, लेकिन तुम ये बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि सांग क्यों के जो पर्सनालिटी वो। तो मैं अभी ये तुम्हें सजेस्ट करूंगी, अभी तुम लोगों को डेटिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं, जस्ट तुम दोनों एक दूसरे के साथ टच में रहो और एक दूसरे को धीरे धीरे जानो। अभी ये सुनते हुए बदले अगर ऐसा नहीं होते तो फिर क्या होंगे? और तभी ये सुनता हुआ चिन बदले की हे देखो ऐसा मत कहो, जस्ट तुम एक ग्लास सोजू पी लो, कौन जानता है मे भी ये पीने के बाद तुम्हारे अंदर हिम्मत आ जाए और फिर तुम उसे कॉल भी कर दो। तभी यूरा ये सुनते हुए बता लेती कि देखो ठीक है लेकिन ऐसे ड्रिंक करके कॉल करना ये बहुत ही ज्यादा इम्पोलाइट चीज है, और देखो मुझे ये भी पता नहीं कि मैं फोन करके क्या बात करूँ उसके साथ। तभी ये सुनता हुआ जीन बता लेती कि हे तुम इस चीज के बारे में इतनी ज्यादा क्यों सोच रहे हो? देखो तुम मिस कांग मतलब उसे ये बता दो कांग शियोंग मतलब मिस कांग शियोंग जो वो बहुत ज्यादा तुम मिस कर रहे हैं, और तुम ड्रिंक अगर पियोगे तो तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत मिल जाएगा, ठीक है तुम ऐसा कर सकते हो। तभी ये सुनता हुआ हीरो देखिए दैट्स इनफ बहुत हो गया, लेकिन मैं ड्रिंक नहीं करूंगी। तो वो होते डोंट वरी, अगर तुम यहाँ पर बातें नॉनसेंस की तरह करोगे तो फिर मैं जो है तुम्हें रोकने के लिए यहाँ पर हूँ ना। तब ये सुनते वो कहते कि इसी पॉइंट के लिए तो मैं नहीं करता, मैं ड्रिंक नहीं करना चाहती हूँ। क्या रियल सीधा सीन शिफ्ट होता है, वो लोग ड्रिंक करना चालू कर देते हैं। यूरा बदले थी कि हे तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी करो और ड्रिंक और एक पियो। जीन सियोंग लेकिन वो जीन को देख पाते जो कि वहाँ पर सो रहे हैं बिस्तर पर, और जीन को जाके वो मतलब हिलाने लगते हैं। कहते कि हे तुम्हें तो ड्रिंक करना चाह रहे हो ना, तुम ऐसे सो क्यों सकते हो? तभी जीन कहते कि यूरा मुझे शेक करना बंद कर दो यार। खैर उसके बगल में वो भी वहाँ पर सो पड़ती है। वो सोचती कि मुझे बहुत ज्यादा भी नींद आ रहा है, और इन द एंड पूरा दिन बीत गया लेकिन मैं सीनियर के साथ कांटेक्ट भी नहीं कर पाई। वैसे भी मुझे उसका ये चीज जो है बता देना चाहिए ताकि वो मेरे लिए दोबारा से और एहसान ना करे। इट्स ऑलरेडी टू लेट, किसी को ऐसी इतनी रात कॉल करना, दैट्स राइट, कौन ऐसे 2 बजे फोन करेगा या फोन पकड़ेगा? मतलब वो 2 बजे तक सोच ही रही होता है, और वो सोचते है कि मुझे अभी मैसेज भी कर देना चाहिए। मतलब वो सोचते 1 बजे से लेकर 2 बजे मतलब 3 बज जाता है, लेकिन फिर वो सोच रही होती है, और एकदम पक्का 3 बजे वो सोचती है कि ऑलराइट ठीक है मुझे अभी मैसेज करने की जरूरत है। वही सोचता है कि अगर मैं उसे इस वक्त मैसेज को भेज देती हूँ तो फिर वो सुबह उठकर इस मैसेज को देख सकेंगे, और सुबह वो मैसेज को इग्नोर भी नहीं कर पाएंगे। एनीवे इट कैन लास्ट अंटिल माय माइंड क्लियर अप, ठीक है ना। और फिर वो लिख देते कि सीनियर दिस यूरा, वो मैसेज बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक टाइप करके सेंड कर देते, और सेंड करते हुए बहुत ज्यादा शर्म आने लगे। वो सोचते कि मैंने इसे सेंड कर दिया, और सेंड करते हुए वो सो जाते हैं और सोचते कि लेट्स गो स्लीप, मैंने अभी ये क्लियर कर दिया है तो फिर मैं कल इस चीज के साथ लिपट लूंगा, गुड नाइट। ये कहते हुए जो जैसे वो अपनी आंखें बंद कर देते तभी अचानक से उसे रिंग की आवाज सुनाई देती, और अपने फोन को देखते वो देख पाते हैं कि सीनियर कांग शियोंग का कॉल आने लगता है, और इसी कॉल को देखते हुए वो ये सोच लेती कि अभी मुझे क्या करने की जरूरत है, अभी मैं क्या करूं। वो बहुत ही ज्यादा एकदम परेशानी में आ जाते हैं, एग्जैक्टली मैं अभी क्या करूं, अगर मैं यहाँ पर फोन को नहीं पकड़ती हूँ तो फिर क्या हो सकता है, जस्ट आंसर इट, मतलब मैं आंसर इसे कर। और फिर वो फोन को पकड़ के कान पे लेकर हेलो कहती है, और जैसे वो हेलो कहती है वो कहती है सीनियर, और उस साइड से शियोंग बदलती है कि क्या तुमने ड्रीम किया? ये सुनते हो तो वो एकदम से हैबिट पर चले जाते हैं। पूछते हैं कि मतलब वो कैसे, वो कहती है कि क्या तुम्हें इस चीज के बारे में कैसे पता चला? तभी ये सुनता हो शियोंग बदले तुम्हारा मैसेज, मुझे तुम्हारे मैसेज के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी ये सुनता है ये भी क्या सो वेट, मैंने तो बहुत ज्यादा केयरफुली इसे लिख कर भेजा था, क्या मैंने आपको जगह दिया? आई एम सॉरी। तभी ये सुनता हुआ शियोंग बदले नहीं मैं अभी तक तो सोया नहीं था, क्या तुम बाहर पे हो? तभी ये सुन नहीं मैं अपनी घर पर। तभी शियोंग बदले कि अच्छा तो फिर क्या तुम कल कल क्या कर रहे हो? तभी ये बदले कल मेरा कोई स्पेशल प्लान तो नहीं है। तभी ये सुनता हुआ शियोंग बदले ठीक है तो फिर कल हम लोग मिलेंगे और मिलकर ये बात को क्लियर करेंगे कि तुमने मैसेज पर मुझे क्या लिखा है। तभी ये सुनता हुआ यूरी एकदम से शॉक में आ जाती है, क्या कल हम लोग मिलेंगे? तभी ये सुनता हुआ वो बता दी क्या तुमने मैसेज पे कोई शपथ लिया था? तभी यूरी बताएगी नहीं ऐसा बात नहीं है। तभी ये सुनता हुआ शंकर की ठीक है तो फिर मैं तुम्हें जो है लोकेशन और टाइम दोनों ही कल भेज दूंगा। तभी ये सुनते वो कहती है वो एक मिनट। तभी वो सोचती है मतलब फोन को काट देते हैं, और वो सोचते है कि यहाँ पर क्या हुआ, टुमारो मतलब कल मैं अभी क्या करूँ, मुझे लगता है कि मैं आज सो भी नहीं पाऊंगी। खैर उसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं वेदर की रिपोर्ट जहाँ पर बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल हो रहा है उस जगह पर सियोल पर। ड्यू टू द हाई टेम्परेचर द वेदर विल गेट ए लिटिल, अभी ठंड हो गया है थोड़ा बहुत। दिस हु गोट आउट मतलब कौन बाहर आता है। फिर हम लोग कैफे एडन को देख पाते हैं जहाँ पर ईवी को देख पाते हैं जो कि सबसे पहले आ जाते हैं। उसके आफ्टर ऑल मैंने सोई नहीं, लकीली मैं जल्दी उठ गई, मतलब उससे जो अपॉइंटमेंट टाइम भेजा था उससे पहले वो एकदम से तैयार होकर चले आए थे, क्योंकि उसको सीनियर ने बताया था कि
1:30 PM वो आएगा मिलने के। वो जल्दी में रेडी हुई थी क्योंकि उसे जो है लेट होने से थोड़ा सा डर लगा था इस वजह से, तो इसी से वो 30 मिनट पहले वो आ गए थे। लेकिन तभी अचानक से उसके मोबाइल पे जिन कुआंग का फोन आते, वो बता दे कि सिस्टर, तभी वो बता दे कि जिन, हे तुम कहाँ पर हो, क्या तुम वहाँ पर पहुंच गए हो? तभी यूरी बता दी कि हाँ मैं तो पहुंच गई हूँ। तब जिन कहती कि इतनी जल्दी तुम चले गए हो? यूरी बता दी है कि हाँ मैं ये सोची थी कि क्योंकि बहुत ज्यादा स्नोइंग हो रही, इसी वजह से लिटिल स्नो की वजह से मुझे मतलब लेट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत स्नो हो रहा है, तुम कहाँ पर हो? तभी वो सुनता हुआ जिन कहती कि मैं अभी म्यूजियम में हूँ। तभी ये सुनता हुआ यूरी बता दी कि इट्स ट्रू दैट यू आर गोइंग टू योर पीपल फ्रेंड, यानी कि तुम्हारे फ्रेंड में जितने भी सारे लोग हैं उन जगह थे मिलने के लिए, और तुमने भी बहुत अच्छे से आज ट्रेवल किया है, ये थोड़ा बहुत सस्पिशियस लग रहा है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? ये सुनते वो बताने लगती कि जिन, ये तुम्हें क्या बता रहे हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहती हूँ और तुम मुझे बता रहे हो कि मैं कोई लड़के के साथ ऐसा नहीं हो सकते। ये सुनता हुआ यूरी बता दी कि हे देखो तुम पैनिकिंग कर रहे हो, मतलब ट्रूली सचमुच तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड है ये है ना? तभी अचानक से उसको कोई यहाँ पर जिन को कोई लड़का उसे पुकारते कि हाय। अभी जिन कहती कि हे मैं तुम्हारे साथ बात करूँ मैं रख रही हूँ, और वो उसे रख देती है और कहती है कि सी यू एट होम, घर में मिलेंगे। और यूरी मतलब इसी चीज को सुनते हुए सोचने थी कि ये तो सचमुच बहुत ज्यादा सस्पिशियस है। और फिर वो जो एनालाइज करता है, यानी कि जो कियुंग को जिन कियुंग का जो बिहेवियर है उसे एनालाइज करते हैं, और उसे ये भी बताया था कि उसने जो है कांगसू बुसान के साथ उसका नंबर एक्सचेंज किया था और वो दोनों ने एक दूसरे के साथ कांटेक्ट भी किया था सोल में। अगर लेकिन वो ये अगर पर्टिकुलर इस चीज को सुने तो यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है इस चीज का। फिर वो अपने मेकअप बॉक्स को ऑन करके वहाँ पर मेकअप करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे अभी इन सारी चीजों के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, लेकिन आगे क्या होने वाला है मुझे इस चीज के बारे में इंटरेस्ट सोचनी चाहिए। वो अपनी कैमरा को ऑन करके खुद को देखने लगती है, मतलब कैमरा, और फिर सोचते हैं कि क्या ये ठीक है। वो सोचते हैं कि अभी भी बहुत सारे समय है तो क्यों ना मैं कुछ सेल्फी ले लूं, और वो कुछ सेल्फी लेने लगते हैं। जैसे सेल्फी लेने लगते हैं उसके पीछे शियोंग आ जाता है, आके कहती कि हाय, और जैसे वो शियोंग को मतलब शियोंग से देखता है, कहती कि हे तुम इतनी ज्यादा जल्दी यहाँ पर क्यों आ गए हो? और वो शियोंग को देखते एकदम से डर जाता है। वो सोचता है कि मैं हमेशा उसके सामने ऐसे अजीब सा चीजें क्यों करते हो। वो बताने लगती कि आप आ गए हैं। तभी शियोंग कहती कि सॉरी तुमने मेरे लिए यहाँ पर थोड़ा बहुत इंतजार किया है। तभी ये सुनता हुआ यूरी बताती कि नहीं ऐसा बात नहीं है, मैं तो थोड़ा बहुत जल्दी आ गया हूँ। और ये सोच लेती कि उसके अलावा उसे कोई सेलिब्रिटी की तरह क्यों यहाँ पर आफ्टर ऑल नहीं लग रहे हैं। और फिर यूरी उसे पूछ लेती है कि अभी तो बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है, तो क्या आपका कोई भी आने के लिए तकलीफ हुई है? तभी ये सुनता हुआ शियोंग बता दे कि यूरी एसएसआई, क्या आपने कभी भी स्पीडिंग टैक्सी डे टाइम पे लिए है? तभी यूरी बता देने की नहीं, मैंने कभी भी ऐसा ट्राई नहीं किया, बट तुम इस चीज के बारे में क्यों बात कर रहे हो? वो बताने लगता है शियोंग कि तुम्हें इस चीज के बारे में थोड़ा सा ट्राई करने की जरूरत है, क्योंकि तुम इस टैक्सी को लेने के बाद फील सिक, बीमार महसूस करोगे। और तभी ये सुनते वो बताइए क्या तुम यहाँ पर टैक्सी से आए हो? तभी शियोंग बताइए कि हाँ, क्योंकि मैं कोई पर्सनल अपॉइंटमेंट के अलावा मैं टैक्सी पर ही जाता हूँ, मैं खुद को ड्राइव नहीं करता हूँ। तभी ये सुनते यूरी सोचती है कि अच्छा ऐसा बात है, क्योंकि उसके तो बहुत ज्यादा लोग जानते हैं। ये बहुत ज्यादा उसे अजीब सा लगने लगता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को ताकने लगते हैं और यहाँ पर शियोंग भी उसे देखने लगते हैं। वो सोचते हैं कि वो मुझे इतनी ज्यादा घूर क्यों रहा है सीनियर। तभी शियोंग कहते हैं कि हे, तो यूरी कहती है कि हाँ बताइए ना। शियोंग ये कहती है कि अगर तुम्हारा मूड अभी ठीक है तो फिर तुमने कल जो मुझे मैसेज भेजा था, क्या इस चीज को तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो? यूरी कहती है क्या एक्सप्लेन? तभी शियोंग कहती है कि हाँ, मुझे तुम्हारे इस मैसेज के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने इसे क्या लिखा है। तभी यूरी सोचती है कि मैंने तो इसे भेजने से पहले कल बहुत बार चेक किया था बिफोर सेंड, और जैसे वो उसकी मोबाइल को हाथ में लेते हैं वो इस मैसेज को देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो सोचती है कि मैं इस मैसेज को कैसे सेंड कर सकती हूँ। फिर हम लोग उसी की उस मैसेज को देख पाते हैं। वो उस मैसेज को देखते हुए सोचती है कि क्या सच में मैंने इस मैसेज को भेजा है। वहाँ पर लिखा ना सिलियन, आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको इतनी ज्यादा लेट करके डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैं हुआंग यूरा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा ऑनर्ड महसूस कर रही है, मतलब हो रही, क्योंकि आपने सेम टाइम पे मेरी बहुत ही ज्यादा जो है मदद की है, देखभाल भी की है। ऑल्सो मुझे इस बात में बहुत ज्यादा इंश्योर भी मतलब इनसिक्योर भी फील हो रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले मुझे ऐसा चोट मिला था। अभी मुझे इस बात से केयरफुल रहना चाहिए कि सचमुच अगर मेरा कोई अच्छे से देखभाल करेगा या नहीं, और अगर सचमुच आप टू बी ऑनेस्ट ऐसा अच्छे है तो अगर आप अपनी जूनियर को ऐसे देखभाल करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे देखभाल करेंगे और ये बहुत बढ़िया होंगे। तो थैंक यू फॉर रीडिंग माई मैसेज। और वो इस मैसेज को पढ़ती हुई सोच रही थी कि मैं इतनी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद भी इतनी ज्यादा कैसे लिख सकती हूँ। मैं ये सोची थी कि मैं ड्रिंक करने के बाद भी इतनी ज्यादा नशे में नहीं होंगी, लेकिन ऑफकोर्स मैंने मिस्टेक कर दी। और फिर वो उसकी फोन को देते हुए कहती कि आई एम रियली सॉरी, मैं कभी भी नहीं सोची थी कि मैं ऐसे स्टूपिड से काम कर सकती हूँ। तभी ये सुनते हुए शियोंग कहते हैं कि देखो तुमने खुद इस चीज को लिखा है तो तुम्हें इस चीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत है ना। तभी ये वहाँ पर वो सुनते हुए बता रहे कुछ बता नहीं पा रहे, उसकी तरफ देखने लगती है। वो सोचते है कि वेरी पोलाइट रिफ्यूजल, मतलब उसको देखकर मैं बहुत ज्यादा बह जा रही हूँ। आई कैन नॉट से दैट, मैं उसे ये नहीं कह सकती हूँ। तब यहाँ पर शियोंग जो है वो उसे बताने थे कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या बात करना चाहते हो, लेकिन मुझे इतनी लंबा चौड़ा जवाब देने की जस्ट कोई भी जरूरत नहीं है। मैं जस्ट तुम्हें एक ही सवाल पूछूंगा, तुम्हें जस्ट उस सवाल की आंसर देने की जरूरत है। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, मैं बहुत बार तुम्हारे बारे में सोचता भी हूँ, तुम्हारे बारे में तुम क्या सोचते हो। और ये सुनते हुए यूरी एकदम से शॉक हो जाती है, वो एकदम से थम सा जाती है। वो सोचते है कि वो एक ऐसे सवाल कर रहा है जिसके बारे में मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि आई थिंक ऑफ यू एवरी डे आफ्टर ए फिल्मिंग, यानी कि फिल्म करने के बाद वो उसके बारे में हर वक्त सोचती है। यानी कि वो मिस्टेक में भी अगर उसके सामने उसे देख लेते हैं तो वो यही सोचते हैं कि वो उसके सामने जो पर्सन है
वो एक हवा है, क्योंकि वो उस आदमी को अपने दिल की गहराई के अंदर इस प्रकार से संभाल लिया है कि मैं क्या बात करूं। लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि वो उसे इस बात को कैसे कहेंगे, या वो उसे ये बात कहने के बाद वो कैसा रिएक्ट करेगा, और उसे सेम टाइम पर बहुत ज्यादा यहाँ पर डर भी लग रहा है इसे बात को कहने के लिए। आफ्टर ऑल व्हाट डू आई डू, यानी कि वो सोच रहे हैं कि आफ्टर ऑल मैं सचमुच क्या करूं, मुझे कुछ समझ। उसके बाद हम लोग इधर शिवम को देख पाते हैं, जो कि उसी वक्त सोशल लगते कि उसके जो दोस्त है यानी कि मैनेजर गुआंग, उसके बारे में गुआंग ने उसे ये बताया था कि क्या उसने सिर्फ तुम्हारे बातों को सुनने के बाद ही फोन को बंद कर दिया था, तो फिर तुम तो डेफिनेटली उसके साथ यानी कि हुआंग यूरा के साथ मिलने के लिए जाओगे कल, है ना। तो शिवम बताया था कि हाँ, मैंने उसे उस मॉर्निंग पर बता दिया था कि जगह कौन सी जगह पर आना है। सो फिर आफ्टरनून में मैं डायरेक्टली स्टूडियो के वहां पर अकेले चले जाऊंगा। ये सुनते वो गुआंग कहती कि देखिए शिवम, आपके लिए ये कुछ ज्यादा ही जल्दी होना है, नहीं हो रहा है कि बड़बड़ कर रहा है। एक्चुअली क्या आप ये जानते हैं कि हुआंग यूरा आपको मतलब एक्सेप्ट कर लेंगे डेफिनेटली, राइट। तभी ये सुनते हुए शिवम कहती कि नहीं, मैं तो कभी भी ये नहीं सोचा था। तो ये सुनते हुए वो कहता है कि गुआंग, तो फिर क्या आप ये सोचते हैं कि आप आपके जो वो यानी कि हुआंग यूरा आपकी जो ये बात है, प्रस्ताव है, इससे रिजेक्ट कर सके, इस बात से आपको डर है। शिवम कहते कि नहीं, ये भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तभी गुआंग कहती कि तुम खुद को देखो, मैं तो इसी चीज के बारे में बात कर रहा था, और मैं भी इस बारे में सोच ही रहा था। जब भी तुम पूछो कि कोई भी तुम्हारे पास से नहीं आएगा, बट एवरीवन हैज डिफरेंट अप्रोच, सभी लोगों का अलग अलग नजरिया होता है। शायद मुझे लगता है कि तुम्हें इस चीजों के लिए चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन हुआंग यूरा वो प्रोबेबली ऐसा नहीं हो सकते हैं। तभी यहाँ पर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो यूरा को देखते हुए उसे थोड़ा सा मतलब डर डर सा फीलिंग होने लगता है। तभी वो कुछ कहने वाला होता है, तभी सीनियर भी कुछ कहता है। सीनियर कहते हैं कि आई एम सॉरी। तो ह्यूंग यूरा कहते हैं कि ओके ओके, मतलब उसका फोन बजता है, और फिर कहते हैं कि मे बी मुझे इस फोन को पकड़ने होगा, नहीं तो ये पर बहुत ज्यादा नॉइस होगा अदरवाइज। यूरा सुनते हुए बताती है कि इट्स ओके, जस्ट आप उसे उठा लीजिए। शिवम कहते हैं कि सॉरी, मैं कुछ मिनट में आ रहा हूँ। तभी वो कहते हैं कि हेलो, देखो मैंने तुम्हें अभी तक पूछा नहीं, तुम एब्सोल्युटली नॉट। और तभी उस साइड से कोई कहते हैं कि हे, मैं इस राइट जगह पर हूँ, है ना। तभी वो साइड से जो लड़का आता है वो कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत था कि ये कैफे का नाम क्या होगा, यहाँ पर कहाँ होगा, तो इसी वजह से मैं आसपास ही तो घूम रहा था। तभी ये सब देखता हुआ शिव कहते हैं कि हे, तुम क्या चाहते हो, तुम सडनली यहाँ पर क्यों चले आए हो। और यहाँ पर यूरी उसे देखते हुए सोच रही थी कि ये लड़का तो सच में बहुत ज्यादा क्लासी है। तो तभी यहाँ पर जो लड़का आता है वो कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पर बहुत समय से इंतजार कर रहा था और तुम मेरे साथ कांटेक्ट भी नहीं कर रहे थे, तो मुझे इस बात से डर था कि मेरा फोन का बैटरी जो है डेट ना हो जाए, इसी वजह से मैं जल्दी से यहाँ पर आ गया। तभी ये सुनता हुआ शिव कहते कि ये देखो, मैंने तुम्हें कांटेक्ट किया, तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। तो वो उसी जगह पर आकर बैठ जाता है। वो लड़का कहते हैं कि कम ऑन यार, सर। और फिर वो कहते हैं कि एनीवे। तभी यूरी उसे कुछ कहने वाले होते हैं, तभी वो लड़का बताता है कि ओह माय गॉड, आज ऐसा लगता है कि आप मुझे जानते हैं, है ना। एनीवे, वैसे भी हमारा ये फास्ट मीटिंग है, तो मुझे लगता है कि हम दोनों अगर एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान लेंगे तो बेहतर होगा, है ना। नाइस टू मीट यू, मैं हूँ जांग मिनशियू, मैं बेस्ट सेलिंग वीडियो म्यूजिक वीडियो के डायरेक्टर हूँ। तो ये सुनते हुए शिव कहते हैं कि क्या तुम्हें सचमुच इस बात को कहने की जरूरत है। तो यूरा भी तो उसे देखते हुए एकदम से खुश हो जाती है। वो कहती है नाइस टू मीट यू, मैं हूँ हुआंग यूरा। ये सुनता वो भी बताती कि ये नाइस टू मीट यू। और यूरा उसके बिहेव को देखते हुए सोच रही थी कि वाओ, वो तो मैंने जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा वो फ्रेंडलियर है। तो तभी हम लोगों को ये जांग मिनशियू के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है कि प्रीवियसली वो जो है एक टॉप मॉडल थे उसके करियर में, ना वो अभी डायरेक्टर है एक सीरीज में जो इम्प्रेसिव म्यूजिक वीडियो की सीरीज है। तो यूरी उसको पूछ लेती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी ये सुनते वो बताने लगती कि जांग की दैट्स राइट, बहुत ज्यादा प्लेस हूँ यहाँ पर आके, आई एम ऑल्सो वेरी प्लेस। वो दोनों एक दूसरे का हाथ शेक करने लगते हैं, इसी चीज से शिवम बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं। और फिर शिवम पूछ ही लेता है कि यूरा क्या तुम ठीक हो। यूरा बताती है कि सीनियर, मैं इस चीज को कैसे मुझे पता नहीं। तभी वो बताने लगा आई एम सॉरी, ओरिजिनली मैं चाहती थी कि मैं मतलब तुम्हारे साथ कॉन्सेंट करके उसे बुलाऊं एक्चुअली दरअसल। तभी ये सुनता हुआ उसका जो जांग है वो कहते हैं कि चलो ये तुम्हारा परेशानी भरा स्टोरी को बंद करो यार। फिर जांग बताती है कि हुआंग यूरा। तो यूरा बताती है कि हाँ बताइए ना। तो वो यही बताने लगती है कि हुआंग क्या तुम फेमस बनना चाहते हो। तभी यूरी तो ये मतलब यूरा ये सुनते कहती है कि हाँ यस। तो तभी जो यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट होता है अमर जो एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वहाँ पर हम लोग जांग मिनशियू को देख पाते हैं जो कि रोने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और यहाँ पर शिव उसे देखता हुआ सोचने लगता है कि ये बंदा दोबारा से शुरू हो गया है, यानी कि वो कैरेक्टर को लेकर परेशान थी। वो ये कहने लगती कि नो वो मीटिंग पर सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़िया था, लेकिन वो उस समय परफॉर्मेंस के टाइम इतने ज्यादा अच्छे क्यों नहीं थे, मतलब वो शूटिंग के दौरान ऐसा क्यों किया, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मेरा यहाँ पर 100 व्यूअर्स ही है। तब ये सुनता हुआ शिव कहते हैं कि उस मूवीज, तभी वो बताने लगते कि नेक्सी इस मूवी का नाम है। वो पूछते हैं कि आइडल। तभी ये सुनता वो कहते हैं कि अभी समय है कि टाइम पर वापस आना, यानी कि काम बैक करना, लेकिन मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मुझे ये लगा था कि कास्टिंग बहुत ही ज्यादा स्मूथली चल जाएगा, लेकिन कास्टिंग के दौरान बहुत ही ज्यादा परेशान आ गया था। तभी ये सुनते हुए शिव कहते कि हाउस रोल। वो कहते कि क्या इट्स नॉट अबाउट द रोल बीइंग अप, मतलब एक लड़की का कैरेक्टर जो कि एकदम डीप लव पर हो, बट वन डे अनदर लव अपेयर इन फॉर्म ऑफ हार्ट, यानी कि उसके सामने और एक प्यार आ जाता है, लेकिन उसकी जो घाव है वो बहुत ही ज्यादा डीप है, इसी वजह से वो दोबारा से प्यार करने में डर रही है। वो उस प्यार से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड है,
लेकिन सेम टाइम पर वो उसी चीज से डर भी रहा है। वो जो अंत में गिव अप तो करना चाहती है, लेकिन वो अंत में उस लड़के के बारे में भी सोच रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है जो कि ऐसे एक्सप्रेस कर सकते फीलिंग को परफेक्ट। मैं डेफिनेटली यहाँ पर एक नए कैरेक्टर को ढूंढना चाहता हूँ, ऑल्दो मैं ओल्ड को भी खोज रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जो न्यू फेसेस हो गए उन लोग एकदम अननोन हो गए तो पब्लिक के लिए। और शियोंग उसकी बात को सुनती हुई सोच रही थी कि एक वुमेन जो कि डीप ओन्ड वाला सूजी ऑफ द टाइम वो प्ले किया, वो ऐसा हो सकता है कि अगर वो इस चीज को देखेंगे तो शायद मुझे लगता है कि वो इस रोल के लिए परफेक्ट होंगे। तभी वो कहते कि देयर इज अ पर्सन, लेकिन तभी वो कहते कि कौन है वो पर्सन। तभी वो कहते कि वोंग यूरा। तभी ये सुनते वो सर्च करने लगते हैं कि वोंग यूरा ये कौन है। वेट एक मिनट ढूंढ। तो वो जैसे सर्च करने लगते हैं तो शियोंग बता लेती है क्या तुमने उसे देख लिया। वो कहते कि क्या वो एट्रैक्टिव है लेकिन वो थोड़ा सा ओल्ड है ना इस रोल के लिए। तभी ये सुनता हुआ शियोंग कहती है क्या तुम्हें क्या लगता है कि वो ओल्ड है तो फिर तुम्हें क्या मतलब तुमको ढूंढ रहे हो। तभी हम लोग ये देख पाते हैं यहाँ पर जो ये जांग है वो जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को निकाला था वोंग यूरा का, ये और एक लेडी का है जो कि एक टीचर है, लेक्चरर टीचर जैसे। वो 1956 में कोरिया में बॉर्न हुए थे एक्ट्रेस के रूप में। और इसी चीज को देखते हुए शियोंग सोचने लगती है क्या वो सचमुच नहीं जानता है कि चीज को कैसे ढूंढना चाहिए। तभी वो दोबारा सोचते है कि यहाँ पर और एक मतलब एक्ट्रेस है जिसके नाम भी सेम ही है। तभी वो शियोंग कहते कि दैट्स राइट ये वही है। तो ये पर जो जांग मिनशियोंग है वो बता रही थी फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी प्रोफाइल पिक्चर तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन उसको मुझे नहीं लगता कि वो सिग्निफिकेंट वर्क भी किए हैं। तुम इस एक्टर को मतलब कैसे जानते हो और कैसे मुझे इंट्रोड्यूस करवाओगे। अभी ये सुनता हुआ शियोंग कहता है कि हम लोग कुछ समय पहले एक साथ शूट किए थे। वो कहते हैं कि वो रियली अगर कांग शियोंग हुआ बता रहे तो फिर ठीक है मेरे लिए। तभी शियोंग कहते हैं कि तुमने उसके साथ पहले भी मिले थे। वो कहते हैं कि क्या मैं। तभी वो कहते हैं कि हाँ मीनान की वेडिंग डे पे जहाँ पर सनग्लास छोड़कर गए थे और लड़की ने मेरे सूबी ली। ये सुनते वो कहते हैं क्या वो वही है। ओ माय गॉड ये एक अजीब सा रिलेशनशिप है और मुझे ये चीज देखकर जो लग रहा है कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ उसका कुछ है क्या है ना। वो कहते हैं कि शियोंग के नहीं ऐसा कोई बात नहीं बट आई वांट टू। तब ये सुनता वो कहते हैं कि कांग शियोंग व्हाट बताओ टेल मी, चलो मुझे बताओ तुम्हारा क्या अगला मूव होने वाला है। तभी शियोंग कहते हैं कि ऑलराइट स्टॉप कुछ भी नहीं है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग उसको मतलब फोन का मैसेज आता है तो तभी हम लोग देख पाते हैं जांग को मतलब वो जाग जाते हैं। वो सोचता है कि वो इतनी ज्यादा गहरी नींद पे कब सो गया था, मैं तो उसकी हॉली स्टार की लव स्टोरी सुन रहा था। तभी वो मैसेज देखता है तो फिर देखता है कि ये मैसेज उसके लिए नहीं। वो कहते हैं कि कांग शियोंग वोंग तुम्हारे लिए एक मैसेज आया है, लेकिन वो उसका कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ऐसा कोई पर्सन जब मैसेज किया है जिसके लिए तुम शायद इंतजार कर रहे हो। और ये सुनते शियोंग एकदम से खड़ा हो जाता है, खड़ा होकर उसकी मैसेज को देखने लगता है। तो जांग कहता है कि वाव ये क्या प्राइवेट कोई नोटिफिकेशन है। तभी हम लोगों को वही मैसेज देख पाते हैं जहाँ पर मतलब यूरा ने नशे में उसे मैसेज किया था बड़े बड़े अक्षर में। तो इसी चीज को देखता उसे समझ में नहीं आया था एक्चुअली ये क्या हो रहा है। यानी कि ये देखो ये फ्लैशबैक का सीन है, मैं पहले बता देता। तभी वो फोन लगा देते हैं। तभी यहाँ पर जो जांग होता है वो कहता है कि हे क्या हुआ है तुम्हें। तो यहाँ पर जो शियोंग रहता है वो उसे जब फोन किया था वो इस बात को भी सोच रहा था कि वो इतनी रात मैसेज करने के बाद सो गया था या नहीं। तभी वो अचानक से उसकी तरफ से आवाज सुन पाते कि हेलो। तभी ये कहता है कि शियोंग की तरफ तुमने ड्रिंक किया था। तो उस साइड से यूरा बताती है आपको कैसे पता चला। तो शियोंग ये कहता है तुम्हारा मैसेज तुमने जो भेजा था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो यूरा ने ये बता दिया कि क्या अजीब बात है, मैं तो बहुत ज्यादा केयरफुली इसे डाइट किया है, क्या मैंने आपको जगह दिया। तो ये सुनता वो शियोंग बताया था कि नहीं मैं अभी तक सोया नहीं हूँ, क्या तुम अभी बाहर हो। लेकिन उसकी बात को सुनता हुआ यहाँ पर जो जांग था वो तो मतलब हंस रहा था क्योंकि वो तो सो गया था और वो इसी बात से जो है लात भी मारता है जांग को। यानी कि शियोंग उसे ये कहता है कि तुम कल क्या कर रहे हो। तो फिर हम लोग कल मिलेंगे और वहाँ पर तुमने जो भी मैसेज किया था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और मैं तुम्हें टाइम और लोकेशन भेज दूंगा। और जैसे वो फोन कर देते जांग कहते कि हे कांग शियोंग वोंग तुम क्या कूल मैन हो राइट। तो शियोंग उसे देखते हुए कहते कि देखो यहाँ पर ऐसा कोई भी ऐसा बड़ा चढ़ा बात नहीं है कि तुम ऐसे लगातार हंस रहे हो। वो कहते कि एनीवे तो फिर तुम क्या उसके साथ कल मिलने के लिए जा रहे हो। मैं भी कल जाऊंगा उसे देखने के लिए। बेहतर होगा कि तुम जिसके बारे में रिकमेंड कर रहा हूँ मैं उसको जाकर पर्सनली सेम प्लेस पर मिलूं। तब ये सुनता हुआ शियोंग कहते कि नहीं तुम कल नहीं जाओगे उसके बाद जाओगे। लेकिन उसके बाद जांग नहीं सुनता हुआ कहते कि लेकिन मुझे कल जाने से पहले क्या पहनना चाहिए। देखो मुझे लगता है कि फर्स्ट इंप्रेशन में जो है अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत है, यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन में अच्छा इंप्रेशन डालना जरूरत है। क्या मैं उसे कोट दिखाना चाहिए जो कि मुझे मैकू से मिला था। तब ये सुनता हुआ शियोंग तो कहते कि जांग देखो मिन शियोंग ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम कल नहीं जा सकते हो। वो कहते कि दैट्स राइट मैं कोट पहनकर ही जाऊंगा। वो उसकी बात को अवॉइड ही कर देता है। लेकिन उसे जो शियोंग नहीं समझाने लगती कि तुम नहीं जा सकते हो, मैंने तुम्हें ये बताया कि तुम कल नहीं जा सकते हो, क्या तुम मेरी बात को सुन भी रहे हो। तो उसके बाद ये जांग कहते कि दैट्स राइट इसी वजह से मैं इसी जगह पर आई हूँ। यूएस उसकी कहती है कि यस। तो जांग ये भी कहती कि मैं मतलब बहुत ही ज्यादा यूरो के बारे में क्यूरियस था। टू बी ऑनेस्ट मतलब सांगवान रिकमेंडेशन लोगों बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, यानी कि वो सांगवान का थोड़ा सा तारीफ कर देते हैं। सांगवान कहते आई हैव टू डू इट। तभी वो उसकी बात को सुनता हुआ सोचने लगती कि डिड यू सी माय एक्टिंग अ लिटिल बिट व्हेन इट टाइम। क्या उसके बाद यहाँ पर जांग कहते कि सो हार्वर्ड ऑडिशन आई रियली लाइक यूरा। यूरा बताती है कि इट्स अ सच ऑनर टू मी। ये सुनता हुआ जांग कहती है कि वाव रियली सो ये ऑडिशन का टाइम कब है, मैं अगर बताऊं तो मुझे थोड़ा सा जल्दी है। तभी ये सुनता हुआ शियोंग भी बताया कि हाँ मेरा भी आज कोई शेड्यूल नहीं, हम लोग जा सकते
देखते हैं आज। तभी ये सुनते वो कहती कि आज ना ओके। तभी वो ये कहता है, मतलब जो जांग है वो कहते हैं कि ठीक है तो फिर तुम लोग मेरे स्टूडियो में आओ। वो कहते कि नहीं ऐसा नहीं, लेकिन वो टू बुलडोजर के बारे में सोचता है। अभी इसका मीनिंग क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खैर तो वो कहते कि मतलब शियोंग कहते क्या तुम आज नहीं जा सकते हो। तभी वो उसके चेहरे को देखते हुए ये सोचते है कि टू बी ऑनेस्ट दिस इज सच, मतलब एकदम हरी में ऑडिशन हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नहीं मैं ऐसे नहीं खो सकते। वो कहते कि आई विल डू इट। तो उसके बाद जांग ये भी बताता है कि तो फिर मिस यूरा शियोंग आपको एड्रेस भेज देंगे, तो फिर अब जो हम लोग जाने के बाद जरूर आ गया। मैं हम लोग तो एक साथ जाना चाहते थे, लेकिन पता ही है कि यहाँ पर बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। यूरा बताती कि ओके कोई बात नहीं है। तो वो लोग चाहते हैं, तो यूरा ये सोच लेती कि अगर मैं उस सेलिब्रिटी के बारे में सोचूं तो वो लोग इस बात को भी सोचते हैं। हालांकि मैं 7 सालों से इस चीज में काम किया, लेकिन कभी भी मैं इस चीज के बारे में नहीं सुना है, मतलब सोचा है। हाँ मुझे लगता है कि मुझे जिन उनको इस चीज के बारे में बता देना चाहिए कि मैं ऑडिशन पर हूँ, लेकिन वो ओल्डर सिस्टर अगर मैं उससे अभी ऑडिशन के बारे में बात करूँ तो वो सब कुछ छोड़ कर यहाँ पर चले आएंगे। नहीं मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं घर जाकर उसके बाद में बता दूंगी। तभी अचानक से उसे कुछ चिल्लाने की आवाज सुनाई देते हैं और तभी वो बाहर जाकर देखता है कि सभी लोग उन लोगों को मतलब जांग मिन शियोंग और कांग शियोंग को देख कर एकदम खुश हो जाते हैं। सभी लोग तस्वीरें लेने लगते हैं, वो लोग एब्सोल्युटली हैंडसम वगैरह कहने लगते हैं। तभी इसी चीज को देखते हुए यूरा सोच लेती आई एम ग्लैड कि मैं उन लोगों के साथ बाहर नहीं गई हूँ। फिर उसके बाद हम लोग सीन शिफ्ट होता है, ये देख पाते हैं यहाँ पर जो जांग है वो शियोंग को जब कार में वो लोग बैठ जाते बताने लगता है कि शियोंग बाय द वे मैं जब वहाँ पर सेकंड फ्लोर पे जा ही रहा था तभी अचानक से तुम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले थे, क्या मैं वहाँ पर जाके तुम लोग का मतलब एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा तोड़ दिया। ये सुनते हुए शियोंग बताता है कि देखो तुम सचमुच जानते हो सब कुछ, तो फिर ऐसा बात क्यों कर रहे हो। तभी ये सुनते वो बताता है कि जांग तो फिर क्या बात कर रहे थे, लेकिन उसकी बात का कोई वो जवाब नहीं देते हैं। हम लोग शियोंग को देख पाते जो कि यही सोचने लगते हैं कि क्या वो भी मेरी तरह ही सेम फील कर रहे एज मी, यस और नो। इवन वो इतनी ज्यादा सिंपल एक क्वेश्चन का आंसर देने में भी बहुत ज्यादा वो समय लगा रहा है। और जैसे ही मिन शियोंग अपेयर हुआ उस मोमेंट पर शायद ऐसा भी हो सकता है वो इस चीज से बहुत ज्यादा थैंकफुल है, लेकिन मैं किस चीज के लिए इतनी ज्यादा चिंतित हो रहा हूँ। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं यूरा उसी सेट पर चले जाते हैं। यूरा जाते ही जांग उसे वो स्क्रिप्ट दे देते हैं और बताता है कि यहाँ पर वो सिनेरियो है। यूरा भी उसे लेते हुए थैंक यू कहती है। तो जांग ये बताता है कि देखो ये एक सडन ऑडिशन है, तो आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं दे पाया। तुम जस्ट यहाँ पर जो इमोशनल लाइन है उन सारे लाइंस को वो चेक कर सकते हो। यूरा बताती है कि ठीक है। और उसके बाद दोबारा से जांग ये भी बताता है कि और क्या तुम नंबर 10 सिनेरियो को देखना चाहोगे, क्योंकि इस मैटर को मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देता हूँ। तब वो बताते ही है कि हाँ देखना चाहूंगी। और फिर वो इन चीज को देखने लगती है। वो जैसे उसे देखने लगती है थोड़ा सा वो शौक में आ जाती है यूरा। तो तभी ये देखकर वो जांग कहती है कि क्या हुआ। यूरा बताती है कि अरे ऐसा नहीं है, मुझे स्क्रीन पे बहुत ज्यादा पसंद है। तभी ये सुनता हुआ वो भी हंसता कहता है कि हाँ मुझे भी पता है। तभी इधर यूरा सोच लेती है कि ओ माय गॉड ये स्टोरी एक स्टोरी है। अलग मतलब पहला घाव प्यार का जो घाव है वो ठीक होने से पहले और एक आ गया है। एक ऐसा लड़की जिसके दिल अभी भी बहुत ही ज्यादा नरम है, यानी कि वो अभी भी दूसरे प्यार से बहुत ज्यादा डरते हैं। और फीलिंग मुझे जो है क्रिएट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जस्ट मुझे अपने फीलिंग को राइट नाउ दिखाने की जरूरत है, क्योंकि उसे तो पता है कि ऐसा सिनेरियो उसके साथ ही हुआ है। और फिर वो शियोंग को देखते हुए बताने लगती है कि क्या आप मेरे ऑडिशन को देखने के लिए चाहेंगे। तभी ये सुनता हुआ शियोंग अपनी घड़ी को देखता हुआ बताता है कि फिल अगर ज्यादा समय नहीं लगे तो मैं देख सकता हूँ, क्योंकि मेरा फिल्मिंग में अभी भी थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ है। तभी ये सुनता हुआ यूरा बताते हैं कि आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं ज्यादा समय ना लूं। सो तभी वो कहते हैं कि ठीक है। तो शियोंग ये बताता है कि आई होप कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे से देखभाल करोगे, यानी कि अच्छे से काम करोगे, कड़ी मेहनत करोगे। और इधर हम लोग यूरी को देख पाते हैं जो कि यही सोच रहे थे कि ये जो मेन कैरेक्टर है जिसका पहले प्यार का जो घाव है वो अभी भी नहीं हुआ है, शायद वो दिन कभी भी वापस नहीं आएगा कि जब मैं किसी के ऊपर दोबारा से भरोसा कर पाऊं, जब तक न मैं उसके साथ मिली। यानी कि वो शियोंग के बारे में सोच रहे होते हैं। शियोंग खेलने लगते हैं और शियोंग को वो देखते हुए बहुत ज्यादा खुश भी होने लगते हैं। और जैसे ही शियोंग उसकी तरफ देखती उन दोनों के जब आंखें मिलते हैं तो इस बार वो जो है थोड़ा सा घबराए नहीं। वो यही सोच रही थी कि क्या मैं दोबारा से जो है पास्ट के तरह हार्ट होंगी। मुझे अभी भी इस चीज में बहुत ज्यादा हेजिटेट महसूस हो रही है। जब तक ना मेरा ये दिल तैयार हो जाता है पूरी तरह से, मैं क्या उससे ये पूछ सकती हूँ कि मुझे क्या और थोड़ा बहुत टाइम मिल सकता है, क्या ये बात थोड़ा सा सेल्फिश भी हो सकते हैं। और इधर हम लोग शियोंग और मिस्टर जांग को देख पाते हैं जो लोग उसकी एक्टिंग को देखने लगते हैं। क्या यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट हो जाते हैं। हम लोग यहाँ पर जिन को देख पाते हैं, यानी कि यूरी की सिस्टर को। वो कहते हैं क्या तुम मेन कैरेक्टर हो, वो भी इन YX म्यूजिक वीडियो का। वो इस बात को सुनते एकदम हैरान हो जाती है। यूरा भी कहती है कि तो फिर वो ये सुनते हुए कहते हैं कि डायरेक्टर जांग मिन शियोंग, ओह माय बेबी तुम मतलब और एक तुम्हें ऑडिशन कहाँ से मिला है। मतलब वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि दिस इज आवर टाइम, चलो अभी मैं जाके शैम्पेन और कुछ केक जाकर खरीद कर ले आती हूँ। जैसे वो जाने लगते हैं लेकिन उसकी तबियत बिगड़ जाते हैं। तभी यूरा उसे सुला देती है और बता दे कि आपको जो है अभी जल्दी से सोना चाहिए, 365 डे आपको कोई भी ठंड नहीं लगेगा। लेकिन अचानक से ये क्या हो गया है। तभी वो ये सुनता हुआ जिन बदले आई एम सॉरी
क्योंकि गुआंगसू ने मुझे वो स्टोर पे लेकर गया था और ये कहते ही मतलब वो बात मुंह फिसल कर कह देते हैं, वो अपनी मुंह को एकदम ढक लेती है। तभी यूटा बोलती है अच्छा तो ये गुआंगसू है, तो फिर तुम दोनों अभी मीट कर रहे हो। ये सुनते हुए जिन बता दे कि नहीं ऐसा बात नहीं, हम लोग तो जस्ट ये डिसाइड किया है कि हम लोग एक दूसरे के अच्छी तरह से जानेंगे। और वो यूरा को ये भी बता देती है कि देखो तुम मेरे दिल में एक गहराई में रहते हो, इसी वजह से मैं तुम्हारे बारे में भी थोड़ा सा बहुत चिंतित रहते हूँ। और यूरा उसे इस प्रकार से देखते हैं। तभी वो हीरो के बतलाती है देखो तुम मुझे ऐसे आंखों में बड़ी आंखों में मत देखो, और फिर तुम मुझे ये बताओ कांगशियोंग और तुम्हारे बीच में ये क्या हुआ है। ये सुनता हो तो हीरो आवाज से खड़ा होकर बतलाता है कि सीरियसली तुम्हें जो है थोड़ा सा मेडिसिन खाने से पहले कुछ खाने की जरूरत है, मैं तुम वेट करो, मैं जल्दी से वापस आ रही हूँ। तो ये सुनते हुए जिन बताती है कि ओके लेकिन अभी मेरी कोई भी टेस्ट नहीं है मुंह पे, लेकिन तुम और कांगशियोंग। और जैसे वो कांगशियोंग के बाद बात आते हैं, यूरा दोबारा से अपनी टॉपिक को चेंज करके बताते हैं कि ठीक है तुम सो जाओ, मैं जल्दी से वापस आ रही हूँ। और वो उसकी बात को कोई जवाब नहीं देकर चले जाते हैं। तभी यूरा सोचती है मतलब जिन सोचते है कि व्हाट हैपेंड, वो कुछ क्यों नहीं बता रहे। और इधर हम लोग यूरा को देख पाते हैं जो कि बाहर आ जाता है सर्दी में, और बातें वो अपनी फोन को देखते हैं, मोबाइल को देखते हैं। वो ये सोच लेती है कि सीनियर ने अभी तक मुझे कांटेक्ट नहीं किया है, क्या उसने मेरी पूरी ऑडिशन को देखा है। लेकिन जब भी मैं ऑडिशन से जागा यानी कि ऑडिशन को कंप्लीट किया, वो ऑलरेडी स्टूडियो से बाहर चले गए थे। वो इन सारे बातों के बारे में सोच रही होती है। तभी अचानक से उसके मोबाइल पे एक टिंग मैसेज आती है। तभी वो मोबाइल को अच्छी तरह से चेक करते हैं कि सीनियर कांगशियोंग का फोन आते हैं। वो तो घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वो फोन को पकड़ते हैं। तो कहते हैं कि हेलो सीनियर बताइए। तभी वो उसे बताता है शियोंग कि क्या तुम अच्छे से घर पहुंच गए हो। वो बताती है कि हाँ मैं पहुंच गई हूँ। तो शियोंग बताते हैं कि आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मूवी के जल्दी में था। और क्या तुम्हारा ऑडिशन भी तो अच्छे हुआ है ना। तभी ये सुनते हुए यूरा सोचने थी अच्छा इसका मतलब ये है कि उसने मेरे ऑडिशन को देखा है। तभी शियोंग ही बताता है कि मुझे पता नहीं कि मेरा अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है या नहीं, until your heart is ready if you ask me to wait little it's okay। मतलब तुम अगर मुझे थोड़ा बहुत रेडी देने के लिए यानी कि थोड़ा सा वेट करने के लिए कहोगे तो कोई भी बात नहीं है, तुम स्लोली काम हो सकते हो, मैं तुम्हारे लिए इंतजार करने के लिए भी तैयार हूँ। फिर ये से सीधे सीन शिफ्ट होता है। हम लोग यही देख पाते हैं यहाँ पर जो दोबारा से जांग के पास यूरा चले जाती है। तो जांग बता लेती है कि कम ऑन सभी लोग उसे हाय बताओ, ये हमारी ट्रेजर मिस यूरा हुआंग है। तभी यूरा सभी लोग हेलो आई एम हुआंग यूरा, आई होप कि आप लोग अच्छी तरीके से मेरी देखभाल करेंगे। सभी लोग उसको देखते हुए बहुत ज्यादा क्लैपिंग करते हैं। इसी चीज से यूरा बहुत ज्यादा इंस्टॉल भी हो जाती है कि वो बता है कि थैंक यू एवरीवन, सभी लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतनी अच्छी तरीके से स्वागत की है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है कि कोई लोग मुझे इतनी अच्छी तरीके से स्वागत कर रहे हैं। तभी जांग उसे देखते हुए बताती है कि हे यूरा तुम आज हमारे प्रोटैगनिस्ट हो, तो अगर तुम्हें एक अच्छे इंप्रेशन मिल रहे हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे। खैर उसके बाद यूरा देख पाते हैं कि उसका ड्रेसिंग रूम हुआंग यूरा के नाम पे, यानी कि यूरा और जिन दोनों इस चीज को देखता हुआ एकदम से शॉक में आ जाता है कि यूरा के नाम पे एक ड्रेसिंग रूम है। उसकी जीन बहन बता दे कि यूरा क्या मैं सपना देख रही हूँ। तब यूरा बताती कि हाँ सिस्टर मैं भी इस चीज को बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि ये सच में रियल है भी या नहीं। ये एक प्राइवेट ड्रेसिंग रूम है, क्या मैं इस पेपर को ले सकती हूँ, मैं अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, यानी कि जिस पेपर में उसके नाम लिखा है। वो बताती है कि उसकी बहन कि हाँ मैं भी तो इसको एकदम फ्रेम बनाकर रखना चाहती हूँ, सच मुझे इस बात को बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। मतलब ये सारा का सारा चीज उसके लिए तैयार होता है, क्योंकि उसके लिए एकदम मेकअप आर्टिस्ट रहता है जो कि उसको मेकअप करवा देता है, उसके बालों को ठीक कर देता है। अगर इससे ज्यादा वो सोचे तो अगर कुछ समय पहले वो लंच बॉक्स को भी ठीक ठाक अपनी रख नहीं पाते थे, यानी कि तब वो कस्टम जो कि वो फिल्मिंग सेट पे पड़ते हैं कॉर्नर पर जाके और फिर स्टीम कार पे जो शरीर को गर्म करते हैं हीट करते हैं, ये हर एक दिन होते हैं। पर्सनल ड्रेसिंग रूम, प्रोफेशनल हेयर मेकअप, मतलब उसके लंच बॉक्स भी एकदम उसके लिए तैयार रहता है, एकदम सेलिब्रिटी जैसा फीलिंग आता है उसको। वो ये सोच लेती कि सचमुच अगर ये एक सपना है तो प्लीज मुझे इस सपने से मत जगाना, सचमुच मैं क्या करूँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। खैर उसके बाद उसके दोस्त बताने लगती बहन की जीन कि सचमुच तुम यूरा बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हो। तभी यूरा बता रही है कि इट्स ओके, ये मेरी पहली बार है जैसे जब मैं ऐसे कलरफुल क्लोथ्स पहन रही हूँ, मुझे थोड़ा बहुत ऑकवर्ड भी फीलिंग हो रही है। तो उसकी बहन जीन बताती है कि ऑकवर्ड लेकिन परफेक्ट है, आफ्टर ऑल एक प्रो तो पूरी होती है। और फिर वहाँ पर जो उसे सजा कर देते हैं उसे कहते हैं कि थैंक यू टीचर, थैंक यू सो मच कि आपने यूरा को इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल बना दी है। तभी अचानक से वो कुछ अपनी फोन पर नोटिस करते हैं। तभी वो बताती है यूरा मैं क्या एक सेकंड के लिए बाहर जा सकती हूँ। यूरा कहती है कि हाँ तुम जा सकते हो। तभी यूरा समझ जाती है कि गुआंगसू ने उसे फोन किया है। खैर उसके बाद तभी वो अपनी भी फोन को देख पाते हैं, जहाँ पर सीनियर कांगशियोंग ने उसे मैसेज किया था कि सारी रात मैं यहाँ पर काम किया तो टुडे मैं मतलब फिल्मिंग कर जा नहीं पाऊंगी, तो तुम ज्यादा नर्वस मत होना, ठीक है। तो उसके मैसेज को देखते हुए वो भी बहुत ज्यादा खुश होकर वो भी मतलब रिप्लाई पे देते हैं ये कि यस मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी और आपने भी बहुत ज्यादा काम किया है, तो इस वजह से आपको भी रेस्ट लेने की जरूरत है सीनियर। तो यूरा तभी वहाँ पर पास के थोड़ा सा बहुत बातें के बारे में सोचने थी कि शियोंग की, जहाँ पर वो बताया था कि तुम धीरे वेट कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा, आई एम सॉरी। वो उसको ये बताता है कि आई पुश माई हार्ट एंड जजमेंट टुवर्ड यू, यानी कि तुम्हारे ऊपर मेरा जजमेंट जा रहा है, मेरा थॉट्स तुम्हारे थॉट्स बहुत ज्यादा डिफरेंट हो सकता है, जो चीज मान सकते हो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है शायद वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, आई डोंट नो दैट। तो 2 वीक एगो पहले का ये सीन है। वो यही सोच रही थी कि मुझे जो है आंसर
कोई भी वापस नहीं मिला है और सीनियर ने भी कुछ भी नहीं बताया आफ्टर, बट उसने जो है इससे बदले में जो है माफी मांगी है। शायद अभी उसे ये भी लग रहे है कि अभी फोन कॉल भी बहुत ही ज्यादा बर्डन हो गया है, मतलब हम लोग सिर्फ एग्जैक्टली टेक्स्ट मैसेज कोई एक्सचेंज कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता है, आई एम ग्रेटफुल फॉर द हर्ट बट नाउ आई मिस एवरीथिंग, मतलब वो उसकी हर एक चीज को अभी मिस कर रहे हैं, उसकी फेस, उसकी वॉइस, उसकी वार्म हैंड और उसकी जो सेंस। वैसे से उसके पीछे वो जीन आ जाती है, कहती कि क्या ये कांग शियोंग वॉन्ग की मैसेज है? तो वो बोलती है कि हाँ, एक रात जस्ट हुई है तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि वो अच्छी तरीके से फिल्मिंग करे। तभी ये सुनते वो कहती अच्छा। फिर वो ये भी पूछते हैं कि क्या यहाँ पर जो शियोंग हन है वो किम जिन वो के बारे में कुछ बात किया है? तो ये सुनते हुए यूरा कहते हैं कि वो उसके बारे में क्यों उस पर्सन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जिन से यही समझाने लगते हैं कि देखो उसकी वजह से यानी कि किम जिन वू की वजह से ये फिल्मिंग जो है और भी ज्यादा डिले होते जा रहे हैं, क्योंकि एज यू नो किम जोन सुंग को एक्टिंग स्किल तुम जानते हो, वो एक्सीडेंटली जो है एक ड्रामा शो पर मिल गए थे यानी कि डायरेक्टर यूक वांग के साथ। और इन एडिशनल यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी सीन्स होते हैं जो कि एक्टर्स को खुद ही करने की जरूरत पड़ता है, लेकिन सेम टाइम वो लोग अपनी बॉडी को भी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं। एनीवे छोड़ो इन सब बातों को। और इधर यूरा ये सोचने थे कि किसी प्रकार मैं उत्सुकतापूर्ण एक रात की सिर्फ शूटिंग के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक था। तो तभी यहाँ पर जिन पूछ रही थी बट यूरा तुम व्हेन ऑफिशियली डेट शियोंग, यानी कि शियोंग के साथ तुम ऑफिशियली कब डेट करोगे? वो ये भी बताने थी मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अभी उसके प्यार में कंप्लीटली गिर गए हो, लेकिन अगर क्या होगा अगर तुम उसे जो है खो देते हो तो